आप ही जल्दी चलिए ना, मामू की एंगेजमेंट होने वाली है। दुआ बस मुझे 5 मिनट दे दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप चलो, मैं आती हूँ। और प्लीज ऐसे बस 5 मिनट के लिए। दुआ मैं आती हूँ ना, थोड़ी सी देर दे दो प्लीज। दुआ। मुझे तुम कहाँ जा रही हो? दुआ को रस्म दिखाने लेकर जा रही हूँ। तुम यहीं रहो, मैं दुआ को ले जाऊंगी। वहाँ सारे फैमिली मेंबर्स अच्छे लगेंगे, नौकर नहीं। वैसे तुमसे किसने कहा था इतना बन संवर के आने के लिए? मैं दुआ के लिए आई हूँ। ये तो सब जानते हैं। दुआ का अच्छा बहाना है तुम्हारे पास। मैं तुमसे इतना बनने ठनने की वजह मालूम कर रही हूँ। और ये सब किस चक्कर में किया तुमने? और ये कपड़े किसकी उतरन है जो तुमने पहनी दी है? मुझे अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, इसलिए मैंने अपने लिए नए कपड़े खरीदे। बेहतर है अपनी हद तक रहो, इसी में तुम्हारा भला है। चलो दुआ। फासलों ने जोड़ा हमको, फासलों ने तोड़ा, हम नहीं मुड़े थे हमको फासलों ने मोड़ा। आसमां से बातें करके एक दुआ बनाई, रब्बा मेरे देना ना ही तू कभी भी छोड़ा। हमारा जो न हो सका हम उसी के हो गए, निभा सके न गम से हम के उससे पहले रो दिए। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, काटे है बेपरवाही। खुदा किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, काटे है बेपरवाही। खुदाया अगर तुम्हारे दिल में कहीं ये बात छुपी हुई है कि तुम कोई सो कॉल्ड हमारी रिलेटिव हो, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम महज इस घर की एम्प्लॉय हो एंड दैट्स इट। तो अकेली तैयार होके नहीं आई, अपने सगों को भी बुलाया है यहाँ। अब तो बड़ी संजीदगी से तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। आपने नजफ से कुछ कहा था? वही कहा जो समीना ने कहा। और समीना आंटी को क्यों जरूरत पड़ी कुछ कहने की? शायद वो हमारे रिश्तेदारों को पसंद नहीं करती इसलिए। हमारे रिश्तेदारों से उनको क्या मतलब? और वैसे भी हमारे तो रिश्तेदार आए नहीं थे। नहीं, वो मेड है, क्या नाम है उसका, वो हमारी रिश्तेदार ही है ना दूसरे। और फिर जिस तरह से फंक्शन में वो बन ठन के आई थी, हो सकता है बात समीना को बुरी लगी हो। नजफ नाम है उसका। और मैं दरअसल आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इन सब बातों से समीना आंटी को क्या मतलब है? यार ये बात अगर तुम डायरेक्टली अपनी सास से पूछ लो तो शायद तू बेहतर जवाब दे सके। वैसे बाय द वे, उस गवर्नेंस के रहने चले जाने ना रहने से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता? दुआ की वजह से वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छी बात है, मुलाजमों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा नाम है, साख है, तो अपने इमेज का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं समझा नहीं डैड, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि मैं बिल्कुल खुल के टू द पॉइंट बात करूं तो
बात ये है कि वो लड़की, वो मेड, क्या नाम है उसका, उसने अपने रिश्तेदारों को भी फंक्शन में बुला लिया। जाहिर है ये तुम्हारी शेफ ने किया होगा। बात समझ में आ गई है या मजीद खुल के समझो? आपके और मेरे नजरिए में हमेशा इख्तिलाफ रहा है डैड। मैं इस तरह की छोटी छोटी बातें सोचकर अपना वक्त नहीं जाया करना चाहता, और आपके नजदीक हमेशा ऐसी बातों की अहमियत रही है। जाहिर है बंदे को अपने स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए। प्लीज डैड, प्लीज कभी अपने स्टेटस से हटकर भी सोचिए। दुनिया इतनी बदसूरत नहीं जिस तरह आपने सोची हुई है, और डरें, किसी मासूम की आह से डरें। सिकंदर की मंगनी? अब्बा, मैंने आज तक इकबाल अंकल का ये रवैया नहीं देखा। अरे इस कदर गुस्से में थे, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अरे दफा करें इकबाल अंकल को, मंगनी का बता। अम्मा जितना देखा था वो सब तो बता दिया ना, और क्या बताऊं? खाना तो खा के नहीं आया मैं वहां से। अरे ये तो बता, मंगनी हुई किससे? मुझे कंफर्म नहीं पता। वो इकबाल अंकल की एक रिश्तेदार नहीं है, खूबसूरत सी, वो जो हर बरसी में होती है, लखरीली सी, मैं ख्याल उनकी बेटी से हुई है। अरे वो सबीना की बेटी? हाँ अब्बा, वही। मुझे नजफ के बारे में बता। उसका क्या बताऊं अब्बा आपको, उसकी तो शक्ल देखने वाली थी। देख लिया मैंने किस तरह से रखते हैं वो लोग उसे। अरे नौकरों से भी बदतर सुलूक करते हैं उसके साथ। बहुत अच्छा करते हैं। वो भी अपनी मनमानी करती थी, बड़ी इतराज रही थी जब सिकंदर ने उसे नौकरी दी। तुम तो चुप रहो कम से कम। मुझे बता बेटा, इकबाल भाई क्या कह रहे थे? अब्बा वो लोग जानते हैं कि नजफ हमारी रिश्तेदार है, फिर भी इस तरह से बात कर रहे थे उससे जैसे वो उनकी गुलाम हो। तुम्हारी नजफ से बात हुई? अब्बा एक एक लफ्ज सुना है मैंने जो इकबाल अंकल ने उससे कहा है, फिर उसके बाद उससे पूछने की क्या गुंजाइश रह जाती है? फोन मिलाऊंगा, मेरी नजफ से बात करा। फोन बंद है अब्बा। मुझे लगता है उन्होंने उसे फोन पर बात करने की भी इजाजत नहीं दी हुई। बेचारे किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कैसे गुजारा कर रही होगी इन हालात में। वैसे अब्बा ये फैसला तो उसका अपना ही था, इस दफा कम से कम वो किसी से शिकवा नहीं कर सकती। उस मासूम ने तो कभी किसी से कोई शिकवा किया ही नहीं। उसके साथ तो जो कुछ भी हुआ उसने उसको अपना नसीब समझा, जब ही तो वो हर आजमाइश में कामयाब हुई है। मुझे यकीन है इस मर्तबा भी वो कामयाब ही होगी इंशाअल्लाह। इकबाल अंकल के घर का माहौल देखने के बाद मुझे नहीं लगता अब्बा कि इस दफा ऐसा हो सकेगा। खैर, आपकी जब भी उससे बात हो उसे कहिएगा कि वो नौकरी छोड़ दे और वापस आ जाए।